देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और आपके साथ में दिशा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज आगरा और मथुरा दौरा रहेगा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम श्री कृष्ण जन्मोत्सव का शुभारंभ भी आज करने वाले हैं। सीएम मथुरा में लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 178 विकास परियोजनाओं की सौगात मथुरा वासी को आज देते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचकर 178 विकास कार्यों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, मथुरा और आगरा। और मथुरा और आगरा दोनों जिलों में पहुंचकर जनता को बड़ी सौगात यहां पर देंगे सीएम और 178 विकास परियोजनाओं की सौगात आज मथुरा वासियों को मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचकर आज 178 विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। तमाम मथुरा वासियों को शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा और इसी संदर्भ में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है मथुरा में, जहां पर शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही आगरा के दौरे पर भी रहने वाले हैं। आगरा पहुंचेंगे, इसके बाद मथुरा जाएंगे और दोनों जिलों का दौरा कर आज कई सौगातें देंगे। संवाददाता बृजकिशोर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए और भी ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। बृजकिशोर, आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, मथुरा आगरा, क्या कुछ टाइम शेड्यूल रहेगा, कब तक पहुंचेंगे यहाँ पर? देखिए, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आगरा और मथुरा का दौरा है। अभी 5:10 के करीब योगी आदित्यनाथ आगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से मथुरा के लिए रवाना होंगे। मथुरा में कई योजनाओं का लोकार्पण और वहां कृष्ण जन्माष्टमी में जो प्रोग्राम होने हैं उनमें भाग लेंगे। उसके बाद करीब कल 11 बजे आगरा पहुंचेंगे। आगरा में पहुंचने के बाद वीर शिरोमणि दुर्गादास जी राठौर जी की जो मूर्ति है उसका लोकार्पण करेंगे। उसके बाद एक वही कार्यक्रम रखा गया है जहां लोगों को वहां संबोधित करेंगे और कार्यक्रम के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बृजकिशोर, आगरा का भी दौरा आज है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जिसके बाद वो मथुरा जाएंगे, तो आगरा में क्या कुछ कार्यक्रम उनके प्रस्तावित है? देखिए, आगरा में आज सिर्फ आगरा आएंगे, यहाँ से कार विजिट होगी मथुरा के लिए, लेकिन प्रशासन ने अपनी तैयारियां सुबह से ही पूरी कर ली हैं। चाहे सुरक्षा की तैयारी हो, चाहे रूट मैप हो, पहले से ही सारी तैयारियां कर ली गई हैं। कल जब मतलब मथुरा से आगरा आगमन होगा सूबे के मुखिया जी का, तो आगरा में तमाम रूट भी डाइवर्ट होंगे। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। कार्यक्रम स्थल पर पहले से ही जो जिले के आला अधिकारी है बड़े, वो मौके पर मौजूद हैं। जी बृजकिशोर, देखिए मथुरा दौरे पर रहेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ और कल जन्माष्टमी है, उससे पहले आज बड़ा कार्यक्रम जो है यहाँ पर आयोजित होने वाला है, तो निश्चित तौर पर बड़ी तादाद में यहाँ पर जनता शामिल होगी, कई लोग आएंगे, तो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, जिस तरीके से पुलिस भर्ती परीक्षा भी चल रही है, तमाम जिम्मेदारियां अफसरों के पास है कि पुलिस भर्ती परीक्षा के साथ ही सीएम के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम लग गया है। तो इस कार्यक्रम को देखते हुए मथुरा में भीड़ भी बढ़ेगी, तो उसे देखते हुए तमाम जो एजेंसियां अलर्ट पर हैं। मथुरा में भी रूट डाइवर्ट की व्यवस्था की गई है। अगर भीड़ की स्थिति ज्यादा होती है तो रूट डाइवर्ट भी रहेगा, लोगों को काफी परेशानी ना हो उसके लिए मंदिरों में तमाम जो व्यवस्थाएं हैं सुचारू की गई है, बैरिकेडिंग की गई है, जिससे कि भीड़ को सामान्य रूप से चलाया जा सके और सबको दर्शन हो सके। वहीं सीएम के आगमन और लौटने तक की प्रशासन, जो मथुरा प्रशासन है, अलर्ट पर है। तमाम वहां के जो मंदिर है वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, क्योंकि सीएम का जन्माष्टमी प्रोग्राम में कार्यक्रम में पहुंचने का, तो इसे देखते हुए वहां जो आला अधिकारी हैं, जो तमाम एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो अलर्ट मोड पर हैं और लगातार सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए मॉनिटरिंग की जा रही है। जी, यानी कि बृजकिशोर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। एक सवाल और आपसे मैं पूछना चाहूंगी, 178 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होने वाला है, मथुरा को बड़ी सौगात यानी कि आज सीएम योगी देंगे, तो इनमें मुख्य बिंदु क्या क्या रहने वाले हैं जो आज मिलने वाले हैं मथुरा वासियों को? देखिए, मथुरा में 178 जो परियोजना का लोकार्पण है, इसमें कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनका सीएम जिनका लोकार्पण करेंगे। मथुरा के लोगों को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। कई योजनाएं जो पहले से रुकी हुई थी, इन योजनाओं का लोकार्पण होना है। तमाम जो वहां की जो मांग थी मथुरा के लोगों की, वो मांग अब पूरी होने जा रही है। इसे देखते हुए वहां के लोगों में खुशी की भी देखी जा रही है कि सीएम जन्माष्टमी के समय पर उन्हें तोहफा देने मथुरा आ रहे हैं। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिज किशोर आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर और तमाम जानकारी हमारे संवाददाता ने हमारे साथ साझा की। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचेंगे, आगरा के बाद यहां से रवाना होंगे मथुरा के लिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर है, मथुरा पहुंचकर 178 विकास परियोजनाओं की सौगात मथुरा वासियों को आज मिलने वाली है। जन्माष्टमी से ठीक एक दिन पहले यहां पर पहुंच रहे हैं और बड़ा कार्यक्रम जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहां पर आयोजित किया गया है। बड़ी तादाद में लोग यहां पर शामिल होंगे और सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजामात आज किए गए हैं। और चलिए, बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बता दें, ताजमहल के गुंबद तक पानी की बोतल को ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिस पर एएसआई ने फिर ले जाने की अनुमति दी है। दरअसल अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने पानी की बोतल में गंगा जल ले जाकर कब्रों की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ा दिया था, जिसको लेकर पानी ले जाने पर बैन लग गया था। और बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास महाराज ने विरोध करते हुए बाराबंकी में जन आक्रोश रैली निकाली। महंत राजू दास महाराज ने हिंदुओं को जागरूक करते हुए इस्लामी आतंकवादियों का विरोध कर मुरादाबाद के नारे लगाए। तो वही मौके पर बाबा मुकुंदपुरी सहित अन्य भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। तो देखिए, यहां पर बाराबंकी में महंत राजू दास ने हिंदुओं को जागरूक किया, हिंदुओं को जागरूक करते हुए नजर आए, आतंकवादियों का विरोध किया और यहां पर नारे लगाते हुए भी नजर आए। बाराबंकी में आक्रोश रैली यहां पर निकाली गई और ये एक जरिया रहा विरोध प्रदर्शन करने का, विरोध जताने का, आतंकवादियों का विरोध। और यहां पर कई नारे भी लगाए गए। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से यहां पर आक्रोश रैली निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर शामिल है महंत के साथ और लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश में स्थिति देखी जा रही है, हिंदुओं के खिलाफ जो रवैया अपनाया जा रहा है बांग्लादेश में और जिन प्रताड़नाओं का सामना हिंदुओं को बांग्लादेश में करना पड़ रहा है, इसी संदर्भ में ये आक्रोश रैली बाराबंकी में निकाली गई। और चलिए, एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की पुलिस परीक्षा को लेकर एडीजी जोन का दौरा। परीक्षा को लेकर पुलिस विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और परीक्षा केंद्रों का एडीजी ने निरीक्षण किया है। सर्विलांस के माध्यम से संदिग्ध पकड़े गए और 3 संदिग्धों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया है। जोन के सभी जनपदों का निरीक्षण करेंगे एडीजी और एडीजी ने जोन का दौरा भी किया है। पुलिस परीक्षा को लेकर तमाम तैयारियां की गई और आज पुलिस भर्ती परीक्षा का तीसरा दिन है। यह जानकारी के लिए आपको बता दें कि 5 दिनों तक की परीक्षा चलनी और आज इसका तीसरा दिन। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। देखिए, जैसा कि आप अवगत ही हैं कि 23 अगस्त से 5 दिनों तक 23, 24, 25 और 30 और 31 को प्रतिदिन 2 पालियों में, इस प्रकार कुल 10 पालियों में पूरे प्रदेश में 67 जिलों में उत्तर प्रदेश पुलिस में नागरिक पुलिस के आरक्षियों के लिए भर्ती की परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस क्रम में आज हमें मुजफ्फरनगर आया था। मुजफ्फरनगर में एसएसपी साहब के साथ कई परीक्षा केंद्रों का भ्रमण किया। सब जगह जो व्यवस्था हमारी चुस्त दुरुस्त है। आप परीक्षा केंद्रों पर जान रहे होंगे, परीक्षा केंद्रों पर हमारी त्रिस्तरीय व्यवस्था है। वहाँ पर केंद्र के व्यवस्थापक होते ही हैं, साथ साथ हमारे वहाँ पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट होते हैं, साथ ही पुलिस के भी प्रभारी अधिकारी होते हैं, चाहे सीओ हों चाहे इंस्पेक्टर हों। वहाँ पर परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के लिए है कि 2 घंटा पहले पहुँच जाएंगे, जिससे कि उनकी पूरी फ्रिस्किंग चेकिंग हो सके, उनके आधार वेरिफिकेशन हो सके, उनकी फोटोग्राफी हो सके, जिससे कहीं कोई गड़बड़ी हो तत्काल हम उसको पकड़ सकते हैं। टिजरी पर व्यवस्था हमने देखी है। टिजरी पर डबल लॉक में क्वेश्चन पेपर रखे गए हैं, अन्य गोपनीय सामग्रियाँ रखी गई हैं। यहाँ भी त्रिस्तरीय व्यवस्था है। यहाँ पर प्रभारी अधिकारी चीफ ट्रेजरी ऑफिसर हैं, साथ साथ एडीएम रैंक का ऑफिसर हैं, एक एडिशनल एसपी हैं। यहाँ भी सीसीटीवी लगाई गई है। जितने परीक्षा केंद्र हैं सब जगह सीसीटीवी कवरेज है। परीक्षा केंद्र के हर एक रूम में, परीक्षा केंद्र के स्ट्रांग रूम में, परीक्षा केंद्र में जहाँ पर लोग आ रहे हैं फ्रिस्किंग चेकिंग हो रही सबका, और सारे सीसीटीवी कवरेज हमारे
जनपद के सीसीटीवी कंट्रोल रूम में है और लखनऊ में भी कंट्रोल रूम में है। अभी तक जो हम लोग की 5 पालियों की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। आगे 5 पालियों की परीक्षा और होगी। आज एक पाली है, फिर 30 और 31 होगी। सकुशल परीक्षा हो रही है। तो वहीं संगम नगरी में जन्माष्टमी के पर्व को धूमधाम के साथ मनाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो वहीं इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी के पर्व की विशेष तैयारियां की गई। इस्कॉन मंदिर में 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जहां जन्माष्टमी को लेकर पूरे शहर में तैयारी जोरों शोरों पर है, तो ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज के इस्कॉन मंदिर में भी हर साल की तरह भव्य तरीके से तैयारी की जा रही है। और सबसे खास बात यह है कि हर साल की तरह इस साल भी वृंदावन से ठाकुर जी के लिए वस्त्र आए हैं। आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से ये वस्त्र आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो कीमत है लाखों रुपए से भी ज्यादा है। लमसम करीब 4 लाख रुपए के आसपास की इसकी अनुमानित कीमत है। और इसमें खास बात यह है कि इसमें पूरी जो कारीगरी है वो स्टोन और डायमंड्स, यानी डायमंड्स जिसे कहते हैं उस टाइप से यहाँ पर पूरी तरह से इसमें करी गई है। और जो इस ड्रेस का वजन है वो काफी हैवी है। फिलहाल हमारे साथ अविनाश जी हैं, यहाँ के व्यवस्थापक हैं, हम उनसे बात करेंगे इसमें किस तरह की तैयारी इस बार चल रही है, मंदिर में क्या खास है। जी जी। जैसे जन्माष्टमी का जो पर्व है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है सभी भक्तों के लिए। और प्रयागराज के सभी लोग बड़े आशावादी होते हैं कि इस्कॉन के इस केंद्र में आकर भाग लें, भक्तों के साथ भगवान के कीर्तन में और दर्शन में ये इसमें रुचि लें। तो भक्तों का भी प्रयास होता है कि भगवान के लिए उच्चतम क्वालिटी की सेवा हो। उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार हमने स्पेशली वृंदावन से ये ड्रेस ऑर्डर करी। और भगवान के भक्त चाहते हैं कि भगवान को सबसे उच्चतम से उच्चतम जो उपहार हो वो हम दे सके, अपने तरफ से सेवा दे सकें। तो उसी का एक छोटा सा ये प्रयास है। साथ ही साथ हमारी और भी तैयारियां हैं जो कि हम आपको बाहर चलकर दिखाएंगे। अविनाश जी के साथ हम चलते हैं और बाहर और भी जो तैयारियां चल रही है उसको भी देखते हैं। किस तरह से ये ड्रेस आए हैं वो तो अलग चीज है, मगर यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी भगवान के भजन गीत कर रहे हैं। और यहाँ पर वे आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारी है। कल की तैयारी में अभी सब डूबे हुए हैं और यहाँ पर बच्चे किस तरह से उत्साहित हैं। और पूरी तैयारी इस्कॉन मंदिर में तेजी से चल रही है। और अविनाश जी से हम आगे बात भी करेंगे। यहाँ पर यज्ञ किया गया है, वो यज्ञ का क्या खास मकसद है, किस तरह से ये यज्ञ किया गया है। अविनाश जी, ये जो यज्ञ किया गया है आदिवासी यज्ञ, इसके पीछे की क्या वजह है, इसको क्यों किया जाता है, और जिस तरह से ये कल जन्माष्टमी होगी ये इसके पीछे यज्ञ करने की क्या खास वजह है। जो जन्माष्टमी की जो गतिविधियां होने वाली है, जो पर्व होने वाला है, उससे पहले भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, ताकि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद से ये सारा कुछ अच्छी तरीके से संपन्न हो जाए और भगवान का आवाहन करने के लिए ये यज्ञ किया गया था। तो इसमें हमारे पूरी जो पुजारी की टीम है इन्होंने बहुत सुंदर रूप से जो यज्ञ वेदी की व्यवस्था करी। और पूरे जो हमारे नारदीय पंचरात्र विधि के जो परंपरा है उसको पालन करते हुए उन्होंने पूरी अच्छी सुंदर व्यवस्था करी। ये भी कहा जाता है जो आदिवासी यज्ञ होता है जन्माष्टमी से पहले भगवान जल्दी अवतारित हो और कंस से मुक्ति, क्या इसके पीछे ये भी जी ये भक्तों की अपनी एक लालसा है कि वो भगवान को एक आह्वान देना चाहते हैं कि वो यहाँ पर आकर हमारे इस सेवा को स्वीकारें और भक्तों पर अपनी कृपा प्रदान करें। तो यही छोटा सा एक प्रयास है जो भक्त अभी कर रहे हैं। साथ ही साथ अनेक तैयारियां चल रही है। जैसे आप देखें मंदिर में सजावट का कार्यक्रम हो रहा है और सभी भक्त जुटे हुए हैं यहाँ पे सेवा के लिए। कई सारे हमारे वॉलेंटियर्स यहाँ पे आके पूरे मंदिर में भगवान के सजावट से लेकर कीर्तन की तैयारी हो रही है, भोग की तैयारी हो रही है। अनेक स्टॉल लगने वाले हैं जहाँ पे हमारा जो नवनिर्माण जो मंदिर का हो रहा है उसको लेकर भी कई सारी स्टॉल्स होंगे। और अनेक अनेक कार्यक्रम जो गीता और भागवत पर आधारित हमारे मंदिर में कार्यक्रम होते हैं उसको लेकर भी लोगों को प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें लोग जान सकेंगे कि कैसे वो गीता और भागवत के इस ज्ञान से जुड़ सकते हैं। एक आखिरी छोटा सवाल है कि कल मंदिर में जन्माष्टमी है और ऐसे में कितने श्रद्धालुओं के अनुमानित किया जा रहा है। जो हमारे पिछले साल के जितने लोग आए हैं उस हिसाब से हम अपेक्षा कर रहे हैं कि 2 से 3 लाख लोगों का दर्शन लेने के लिए वो कल पूरे दिन भर आएंगे। साथ ही साथ अगले दिन भी श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं उनकी भी व्यास पूजा, उनका भी आविर्भाव दिवस है। तो उसके लिए के भी बहुत विशेष पर्व है, विशेष व्यवस्था की जा रही है जहाँ पे प्रभुपाद जी के योगदानों को स्मरण करते हुए हम प्रभुपाद जी को स्मरण करते हुए उनका गुणगान करेंगे।
देखिए हमारे साथ ये व्यवस्थापक है अविनाश जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पूरी तैयारियां चल रही है। और आपको दिखा दें मंदिर में जहां पूरी तरह से सजावट की जा रही है कि जन्माष्टमी का पर्व अच्छे से मनाया जाएगा। और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं जो इस तैयारी में जुटे हुए हैं। और कल जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण यानी ठाकुर जी अपने दर्शन देंगे और भक्तों की भीड़ लगेगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, सपा के उपचुनाव को लेकर तैयारियां अब तेज हो चुकी है। विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित हो गए। अखिलेश यादव ने टिकट फाइनल किए। मिल्कीपुर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित। अयोध्या की विधानसभा से है मिल्कीपुर। अजीत प्रसाद को बनाया गया उम्मीदवार। सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं अजीत प्रसाद। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी। समाजवादी पार्टी अब सक्रिय नजर आ रही है। 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने उत्तर प्रदेश में उसे लेकर। और राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, वो भी आपको बता दें। मायावती के ट्वीट पर अरविंद शर्मा का बयान सामने आया है। कैबिनेट मंत्री के पद पर है अरविंद शर्मा। मायावती का बयान बिल्कुल सही दिशा में है। कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस सपा पर निशाना साधा। पिछड़ी जातियों से कोई लेना देना नहीं, ये उनका कहना है। उन्हें सिर्फ अपने विकास से लेना देना है। सत्ता में आकर इन्होंने अपना भला किया। तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी। मायावती ने एक ट्वीट किया और मायावती के ट्वीट पर पलटवार किया है कैबिनेट मंत्री ने। और चलिए बुलेटिन में वक्त हो गया है ताबड़तोड़ खबरों का। आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बिजनौर यूपी पुलिस आरक्षित भर्ती परीक्षा में दूसरे दिन रही कड़ी निगरानी। केपीएस इंटर कॉलेज में पेपर पर सील न होने पर अभ्यर्थियों ने किया जमकर हंगामा। देवरिया में थाना लार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 6 किलोग्राम से ज्यादा गांजे के साथ 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। श्रावस्ती में अध्यापक स्कूलों में पढ़ाई न कराकर बना रहे आधार कार्ड। बच्चों के आधार बनाने के नाम पर अध्यापक कर रहे लूट। श्रावस्ती बीआरसी केंद्र गेलौला का मामला। रायबरेली में छात्रा के साथ छेड़छाड़। ई रिक्शा चालक पर छेड़छाड़ का लगा आरोप। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बाराबंकी में सरयू नदी की कटान से मची त्राहिमाम। 5 दर्जन से ज्यादा परिवार हुए बेघर। बाढ़ पीड़ितों ने प्रशासन पर अनदेखी का लगाया आरोप। कहा नहीं मिल रही राहत किट। फतेहपुर में बिजली के करंट की चपेट में आने से महिला की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रेटर नोएडा में पति ने की पत्नी की गोली मारकर हत्या। आरोपी पति हत्या करने के बाद हुआ फरार। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर देहात में अभ्यर्थी परेशान। सड़कों पर नहीं रुक रही बसें। जान को जोखिम में डालकर छात्र बस के गेट पर लटक कर घर लौट रहे। फतेहपुर में 2 युवकों ने ट्रैक्टर से किया स्टंट। वीडियो हुआ वायरल। दोनों युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ट्रैक्टरों को भी किया सीज। बुलंदशहर में जंगल में पड़ा मिला अज्ञात महिला का अधजला शव। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके से जुटाए साक्ष्य। शव पोस्टमार्टम को भेजा गया। अंबेडकर नगर में एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल जितेंद्र कुमार वर्मा को पकड़ा। रिश्वतखोरी के 10,000 रुपए के साथ गिरफ्तार हुआ लेखपाल। भीटी तहसील में तैनात है लेखपाल। अलीगढ़ में नगर निगम में कार्यकारिणी चुनाव को लेकर सभा का हंगामा। जमकर की नारेबाजी। फेंकी कुर्सी, तोड़े गए कांच के ग्लास। अमेठी में विशाल हिंदू जन आक्रोश रैली का हुआ आयोजन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ निकाली गई आक्रोश रैली। भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों से गूंजा माहौल।
बाराबंकी में दबंग ने घर में घुसकर नाबालिग से किया दुष्कर्म, आरोपी मौके से फरार। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी जांच में जुटे। बाराबंकी में प्राइवेट स्कूल का छज्जा गिरने का मामला, बाल अधिकार संरक्षण के सदस्य श्याम त्रिपाठी ने घटनास्थल का लिया जायजा। छात्र छात्राओं को दूसरे विद्यालय में शिफ्ट करने के दिए निर्देश। लखनऊ में महिला ने दबंगों पर लगाया पति की हत्या का आरोप। महिला की जमीन पर जबरन कब्जा कर दी थी, जान से मारने की धमकी के डर से पति की हार्ट अटैक से हुई थी मौत। सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र में स्कूल वैन पर फायरिंग, घटना के समय वैन में 20 बच्चे थे सवार। वैन ड्राइवर ने निकटवर्ती गांव में घुसकर बचाई बच्चों की जान। जौनपुर में ट्रेन से कटकर 3 लोगों की हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भिजवाया। पुलिस शवों की पहचान करने में जुटी। फर्रुखाबाद में विवाहित युवती का अपहरण कर दिल्ली ले गया युवक। युवती ने युवक के भाई पर लगाया बलात्कार करने का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मैनपुरी में राजस्व वसूली करने गई विद्युत टीम पर जानलेवा हमला, जान बचाकर भागी विद्युत टीम। हमला करने वाले हमलावर लाठी डंडों और हॉकी से थे लैस। फर्रुखाबाद में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने टेम्पो में मारी टक्कर, अंग्रेजी शराब से लदा टेम्पो पर। बाराबंकी में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस की मुठभेड़ के दौरान आरोपी को लगी गोली। रेलवे में वेंडर के पद पर है तैनात। अमेठी में युवती के साथ धर्मांतरण का मामला, आरोपी ने अपहरण युवती के साथ कई बार किया दुष्कर्म, जबरन धर्म परिवर्तन करने का बना रहा था दबाव। बुलंदशहर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, अज्ञात हमलावर ने वारदात को दिया अंजाम। इलाज के दौरान डीलर की हुई मौत। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी।